हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो का पार्ट सेकंड वाला पार्ट है, जो कि मैंने बोला था कल आने वाला था, लेकिन चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा होने लग गया था, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, इस कारण से अभी कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीडीएफ बनाया है। जो लोग पेड सर्विस ले चुके हैं उनका भी पेंडिंग में भी काम चल रहा था, तो अब ये वीडियो से पार्ट सेकंड जब रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद पेड काउंसलिंग जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका अब काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अंकेश आर्यन ऑफिशियल चैनल को। इस पे मैं बिहार का और इंडिया कोटा का और हो सकता है तो मैं जल्द ही उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स का भी लाने की कोशिश करूंगा वीडियो। ठीक है, रिलेटेड कट ऑफ। ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ क्या रहेगा, क्या रहना था वो मैंने बताया है, और क्या रहेगा जो कि लिस्ट में जब अलॉटमेंट आ जाएगा फिर मैं बताऊंगा। बीडीएस का ऑल इंडिया कोटा में जिनका मार्क्स थोड़ा कम रह रहा है वो बीडीएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बीएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इनके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है किसके बारे में है, ये वीडियो हमारा पार्ट सेकंड है ऑफ बिहार काउंसलिंग। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेक्टेड एआईआर वर्सेस कॉलेज दिस ईयर इन राउंड 1 एंड राउंड 2। मैं मॉप अप का नहीं बात करता। मॉप अप में इसलिए नहीं मैं एक्सपेक्ट कर पाता हूँ, मैं इसलिए नहीं एक्सपेक्टेड डाटा बताता हूँ क्योंकि मॉप अप में सीट्स कितने आते हैं उसके बेसिस पे होते हैं। कैंडिडेट्स कौन से बचे हुए हैं, किस पार्ट वाले बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अपन हाई नंबर वाले भी बचे रहते हैं। ठीक है, तो वो उसके कारण से भी कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। आप पिछले साल के सेकेंड राउंड का डेटा उठाइए और उसके बाद मॉप अप राउंड का डेटा उठाइए बिहार का, देखिए आपको कितने ड्रास्टिकली चेंजेस दिखते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो जो अभी यूट्यूब पे कट ऑफ प्रेडिक्ट हो रहा है बिहार से रिलेटेड, वो मॉपअप के रिलेटेड, मॉपअप का पिछले साल का मॉपअप को बेस बना करके कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मॉपअप में आपको सीट का नंबर वेरी करता है, इस बार भी वेरी करेगा। पिछले साल जो पीएमसीएच में सीट्स आए थे वो हो सकता है इस बार नहीं आए, कोई नहीं जानता। कैंडिडेट्स कितने बचेंगे इस बार मॉपअप में कोई नहीं जानता, किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट बचेंगे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो जब इतना कुछ नहीं आप जानते हो तो फिर आप कट ऑफ मॉपअप राउंड के बेसिस पे प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो? ये मतलब गलत है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि राउंड 1 और राउंड 2 ही जो है काउंसलिंग को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। कुछ जो लोग हैं, जैसे कि कुछ एक डाउट आया था कि क्या मैं हम लोग एआईक्यू और एआईक्यू का मॉपअप और राउंड 2 ये बिहार का मॉपअप को पैरेलल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। राउंड 2 तक ही आप लोग पैरेलल काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद मॉपअप में आपको कहीं ना कहीं एक सीट लेना पड़ेगा, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ऑल इंडिया कोटा से मॉपअप में जाना चाहते हैं या फिर स्टेट के अपने स्टेट के मॉपअप से जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप को सीट को छोड़ते हो तो अगर आपका स्टेट का कोटा का सीट नहीं मिलता है तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा इस साल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं अपना पेड सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ लोग जो हैं पेड काउंसलिंग सर्विस को ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लेता क्योंकि मैं काउंसलिंग मैं खुद से करवाता हूँ। ठीक है, मैं कोई साइड वाइज टीम नहीं रखता कि भाई वो आपको असिस्ट करेंगे। मैं जो भी आपको डेटा होगा, जो भी वो होगा, जो भी आपका काउंसलिंग होगा, जो भी आपका डाउट्स होंगे वो सब मैं खुद सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं लेता हूँ। बट इस बार ही अभी तक मैं जो भी ज्वाइन कर लिए हैं उनको मैंने डाटा भेजा है। ठीक है, उनको मैंने बताया है कि अभी अभी उनका और अच्छे से सर्विस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो उनका चार्जेस मैं बता दे रहा हूँ, 1500 रुपये चार्जेस है। इसमें आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप पे ही मैं मैसेजेस के थ्रू आपके डाटा को, जो भी डाटा होगा वो भेजूंगा, और आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू ही आपसे मंगवाऊंगा, और आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैं पर्सनली चेक करूंगा। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण आपका सीट छूट जाता है। जैसे लास्ट ईयर के लिए एक लड़की को मॉपअप राउंड में, जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज अलॉट हो रहा था, उसकी एक गलती के कारण, उसकी एक गलती नहीं, उसके फैमिली में जो जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी एक गलती के कारण उसे अभी पटना बीडीएस में पढ़ना पड़ रहा था। लास्ट ईयर पटना बीडीएस में एडमिशन लेना पड़ा। एक और लड़की का उसके पिछले साल क्या हुआ था कि उसकी एक मिस्टेक के कारण उसे जो डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज ही उसे अलॉट हुआ था, वो राउंड 1 में ही अलॉट हुआ था। राउंड 1 में ही जब वो गई एडमिशन लेने के लिए, उसकी एक गलती पकड़ी गई और वो उस गलती के कारण बिहार स्टेट के काउंसलिंग से ही बाहर हो गई। ठीक है, वो बिहार स्टेट की काउंसलिंग करवा ही नहीं पाई।
यही सब गलतियाँ आपको फिर एक जो भी आपका कास्ट, रेसिडेंस, ये सब जो सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता है कि वहाँ पे क्या आपसे माँगा जाएगा, ठीक है? आपको लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट बन गया, लेकिन कभी-कभी वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कुछ चीज़ें उसमें छुपी होती है जो कि आपको बना कर के तो दिया जाता है ब्लॉक से, लेकिन वो सही नहीं होता, ठीक है? उसमें एडिट करवाना पड़ेगा आपको, तो हो इसलिए इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ पर, ठीक है? मेरे पास एक्सपीरियंस 5 साल का कम से कम मान के सकते हो कि मैं बिहार का काउंसलिंग के 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है? तो बिहार कहाँ पे आपको फँसा सकता है, बीसीसी का, यूजी, एमएससी, वो मैं सब जानता हूँ, ठीक? तो इसीलिए काउंसलिंग चार्जेज़ इस बार बहुत कम रखा है मैंने, 1500 रुपये मात्र रखा है। बहुत लोग जॉइन कर रखे हैं अभी। आप जिनको भी जॉइन करना है उनको क्या करना है देखिएगा, जो भी अब इसमें और फीचर क्या है कि आपकी चॉइस जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा का भी चॉइस मैं बनाऊँगा, ठीक है? पर लेकिन उसमें ऑल इंडिया कोटा में अगर आपका प्रेफ़रेंस आपको स्टेट में ही रहना है तो। अब मैं ऑल इंडिया कोटा में का काउंसलिंग इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में लगभग 350 के आसपास कॉलेज हो जाते हैं। कुछ काउंसलर्स ऐसे कर रहे हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज कितना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वो क्या बोल रहे हैं कि जिनका 22,000 के आसपास रैंक रह रहा है, उनको बताते हैं कि आपको दरभंगा मिल सकता है या फिर आपको बेतिया मिल सकता है। भाई बेतिया बहुत अलग कॉलेज है, दरभंगा बहुत अलग कॉलेज है। आपको यही नहीं पता है कि दरभंगा किस रैंक का कॉलेज है बिहार में। इसी तरीके से हर एक स्टेट में कुछ कॉलेजेस टॉप लेवल के होते हैं, कुछ कॉलेजेस नीचे बिलो लेवल के होते हैं नीचे। इसलिए मुझे कुछ स्टेट्स का जैसे आइडिया है, उस वो स्टेट का मैं आपको काउंसलिंग करवा दूंगा, कुछ स्टेट का, ठीक है? उसको मैं चॉइस आपका बनवा दूंगा। अगर आपको स्टेट से या फिर ऑल इंडिया कोटा से आपका चॉइस है कि आप बिहार लेना चाहते हो, तो मैं आपको ऑल इंडिया कोटा में भी असिस्ट करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज, जैसे यूपी में आपका कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, बिहार में आपको कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, कब आपको बंगाल को चूज़ करना है, नहीं करना, ये भी मैं बताऊंगा इसी फी में, ठीक है? इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा उस पर जोर डालूंगा वो मैं डालूंगा बिहार का 85% स्टेट कोटा का काउंसलिंग में, ठीक है? तो यही होगा। फिर काउंसलिंग रूल से आपको कैसे बच करके निकलना है, क्या कहीं पे फँस सकते हैं, क्या फँस सकते हो, बहुत लोग फँसे हैं, मेरे आँखों के सामने फँसे हैं, सीट छोड़ कर के निकल गए हैं, तो इसमें भी आपको बचाऊँगा मैं। डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल, अगर आपको कॉल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कि कुछ डाउट्स हैं जो कि मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा इनका, तो मैं समय रहते हुए आपको एक समय दूँगा, उस टाइम पे मैं आपको कॉल करूँगा, आपसे बातें करूँगा, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो चलिए और एक और फीचर जो मैंने रखा है इसमें कि आपको अगर सेकंड राउंड तक काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता है, तो एमओपी राउंड जो स्टेट का होगा, मैं उसमें भी आपको असिस्ट करूँगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है? एमओपी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होता है, फिर भी मैं उसका कोई चार्ज नहीं करूँगा। हो सके अगर कैंडिडेट्स नंबर ज़्यादा रहेंगे मॉप अप राउंड में, तो मैं मॉप अप राउंड में फिजिकल ऑफलाइन सेंटर पे मैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, ठीक है? आपको मैं वहाँ पे आपके साथ खड़ा रहूँगा, वहाँ पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कमी होगा मैं उसका वहाँ पे पूरी मदद करूँगा, ठीक है? तो चलिए, आप लोगों को जिनको भी ज्वाइन करना है, ये इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे 9430668717, जो कि स्क्रीन पे आपका है, 9430668717, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको हाई करना है, उसके बाद सेंड डिटेल करना है, फिर उसके बाद आपको मैं एक क्यूआर भेजूँगा, उस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, उसके बाद मैं आपका सब सर्विस चालू कर दूँगा, ठीक है? इस नंबर पे प्लीज़ आप अपने डाउट्स मत पूछना है, ठीक है? डाउट नहीं पूछना है, मैं इस पे डाउट नहीं बताता। आपको अगर कोई ऐसे ही डाउट पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, वहाँ पे भी मैं डाउट बताता हूँ, ठीक है? वहाँ पे आपका डाउट मैं सॉल्व कर देता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूँगा। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर कोई आपका पर्सनल कोई डाउट है, वैसा कुछ वो है, तो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको सर्विस लेना है, काउंसलिंग सर्विस करवाना है, पेड सर्विस, तब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे ही मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा, जो कि पर्सनली मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? मेरी कोई टीम नहीं सॉल्व करेगी, मैं खुद सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस बार एक्सपेक्टेड एआईआर वर्सेस कॉलेज ऑफ बिहार क्या आपको मिलने वाला, इसमें मार्क्स में भी मैं बताऊंगा, ठीक है? कट ऑफ अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, ठीक है? जो लोग, कुछ लोग, एक लोग बोल रहे हैं, मैंने आज देखा था, मुझे हंसी आ रही है कि उनका वीडियो देखते ही मुझे हंसी आई थी, क्या कि वो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 593 तक वो लेकर के चले गए हैं, ईबीसी ओबीसी का 595 के आसपास नहीं जाएगा भाई, उतना कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। और जो लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर इस मेरे 595 मार्क्स से मुझे इस कॉलेज पे मुझे कोई एडमिशन मिल जाएगा कहीं कॉलेज पे, वो बोलते हैं कि हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग मुझे आप अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपको सीट मिल जाएगा। भाई मुझे नहीं पता उनका कौन सा है सेटिंग, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको सीट लेना है
अच्छे से सीट लेना है तो वो आपको काउंसलिंग से ही मिलेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग आपको सही से करना है, काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में इतना अच्छा से नहीं पता है तो उसके लिए मैं हूँ। आप उसके लिए एक मिनिमल चार्जेस मैंने रखा है 1500 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हो उससे, उससे आपकी हर एक गलतियों को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पटना मेडिकल कॉलेज PMCH, ये देखिएगा राउंड 1 में, राउंड 1 में मैं ये एक्सपेक्टेड है कि कहाँ तक मिलेगा। मैं ज़्यादा इसमें डिक्टेट नहीं करूँगा, रैंक वाइज आप अपना देख लीजिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे लेकर चलूँगा, ठीक है। तो PMCH राउंड 1 में आपको लगभग जनरल को पहला में 5000 रैंक तक जिनका है 658 मार्क्स, ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। ये पिछले बार 640 के आसपास था, इस बार 658 के आसपास जा रहा है, 645 के आसपास से 658 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, लेकिन रैंक सुधार के रूप में रैंक नीचे है, ठीक है। 5000 के आसपास जिनका भी जनरल में है रैंक, वो PMCH उनको राउंड 1 में अलॉट होगा। राउंड 2 में जिनका 6700 तक रैंक है उनको राउंड 2 में PMCH अलॉट हो जाएगा 651 से 652 मार्क्स तक। EWS में ये 6500 तक, मतलब 652 मार्क्स तक अलॉट होने के चांसेस है राउंड 1 में, राउंड 2 में 7000 तक। इसी हिसाब से आप देख सकते हो OBC में 6000 रैंक तक आपको 655 मार्क्स तक राउंड 1 में अलॉट हो जाएगा। 7400 तक अगर आपका है तो ये 648 से 649 मार्क्स तक आपको राउंड 2 में अलॉट हो जाएगा। ABC में ये 7600 से 7600 से 8000 मतलब 8000 तक 646 से 648 मार्क्स तक अलॉट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। 8000 से 8500 अगर आपका रैंक है तो आपको 645 646 मार्क्स के आसपास में राउंड 2 में आपको PMCH अलॉट होगा, अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। RCG में देखिएगा तो 6000 पे आपको 655 मार्क्स के आसपास में आपको राउंड 1 में PMCH, उसी हिसाब से 7300 से 7500 में राउंड 2 RCG में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर करके रैंक बेसिस पे देख लीजिएगा कि आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से आपको जो कॉलेज अलॉट होना होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। ये कट ऑफ लगभग सही जाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ लगभग सही जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने रिगर्स पिछले साल के डेटा के हिसाब से और थोड़ा रैंक का इन्फ्लेशन लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था जिसमें कि बिहार में 600 के ऊपर, मतलब 600 से प्लस में जो कैंडिडेट हैं वो इस बारी बिहार में कम है। कम है, कितने कम है ये अभी किसी को नहीं पता, ठीक है। इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आपका बहुत कम है तो इसलिए बहुत कम कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा कट ऑफ कम, ठीक है। बहुत अच्छा खासा इन्फ्लेशन आया इस बार रैंक का, तो इसका इन्फ्लेशन आपको कट ऑफ पे भी दिखेगा, ठीक है। हाँ, कट ऑफ थोड़ा बहुत सुधरेगा दूसरे स्टेट के मुकाबले। NMCH में देखिएगा तो जनरल में आप देख सकते हो NMCH में 7700 से 8000, और राउंड 2 में लगभग 9000 रैंक तक आपको अलॉट हो जाएगा। EWS में 8700 और राउंड 2 में लगभग 9500, ठीक है। इसी हिसाब से देखिएगा BC में आपको देख सकते हो, BC वही है OBC मतलब BC2 और EBC BC1, ठीक है। ये 8000 रैंक तक आपको 646 मार्क्स के आसपास अगर आप हैं तो राउंड 1 में आपको NMCH अलॉट हो सकता है, राउंड 2 में 9000 तक आपको अलॉट हो सकता है। EBC में 10000 के आसपास में आपको अलॉट हो सकता है, और राउंड 2 में 11000 के आसपास में आपको अलॉट हो सकता है। RCG में लगभग 8500 रैंक अगर आपका है तो आपको राउंड 1 में अलॉट हो सकता है, या फिर राउंड 2 में आपको 10000 के आसपास में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। SC में ये लगभग आपको राउंड 2 जाते जाते 80000 तक में आपको ये मिल सकता है, जो कि मार्क्स होगा 534, ठीक है। ST में ये लगभग 1,25,000 तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, जो कि आपका मार्क्स होगा 484, ठीक है। ST में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, ST का मैं इतनी गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि ST में सीट्स बहुत कम होते हैं। 1% रिजर्वेशन होता है कि अगर मान के चलिए किसी कॉलेज में 100 सीट हैं तो सिर्फ एक सीट ही, ओनली वन सीट ही होगा जो कि ST के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। तो 100 पे तो एक भी सीट नहीं रिजर्व होगा क्योंकि 85 का 1% लिया जाता है, ठीक है। अगर 120 रहता है तो आपका 1 सीट रिजर्व होता है, ठीक है। IGIMS पटना में बहुत बढ़िया कॉलेज है, आप देख सकते हो। RCG का इसमें डेटा मेरे से मिस हो गया था, ठीक है। तो जनरल में आप देखिएगा तो 7700 रैंक तक राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, अपग्रेड होकर के, चाहे फ्रेश अलॉटमेंट होकर के। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, बिहार का क्या रूल्स रहता है, फर्स्ट राउंड में कैसे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, या फिर फर्स्ट राउंड में आप चॉइस भी नहीं भर सकते, चॉइस भी नहीं भर करके निकल सकते हो, तो ये मैं रूल्स आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। आप पेड सर्विस ले सकते हो, उसमें मैं पर्सनली बताऊंगा, वैसे मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा बता दूंगा। EWS में 8200 तक में, 645 में, BC में 8000 तक, लगभग 646 मार्क्स तक में आपको राउंड 2 में मिल सकता है IGMS। उसके बाद EBC में ये IGMS लगभग 9500 रैंक तक, मतलब 641 तक मिल सकता है, और ST में ये लगभग, SC में 75000 और ST में ये लगभग 1,15,000 तक, जो कि मार्क्स होगा 494। उसके बाद हम लोग आते हैं DMC दरभंगा, बहुत बढ़िया कॉलेज है DMC दरभंगा। इसमें देखिएगा जनरल में अगर आपको 9000 के आसपास आपका रैंक है तो आपको कॉलेज राउंड 1 में, और 10,700 तक आपको राउंड 2 में। उस हिसाब से 9100 तक
आपको ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में और 11,700 तक राउंड 2 में। ओबीसी में आपको जो 9200 तक 643 मार्क्स के साथ और राउंड 2 में लगभग 10,800 मार्क्स के रैंक पे आपको अगर 638 मार्क्स के आसपास हैं तो आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसी हिसाब से अगर आप ईबीसी में देखिएगा तो लगभग आपका 12,000 मतलब 11,900 तक अगर आप रैंक में हैं तो इसमें आपको लगभग राउंड 2 तक में जाते जाते दरभंगा अलॉट होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। आरसीजी में आप देखिएगा तो 12,000 रैंक तक में अगर आप हैं तो 635 मार्क्स के आसपास में आपको राउंड 2 तक अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं। एससी में 87,000 तक और एसटी में 1,25,000 तक ये कॉलेज मिलते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद आते हैं एसकेएमसीएस मुजफ्फरपुर, ये भी एक बढ़िया कॉलेज है। इसमें जनरल में आपको 13,000 तक मिल सकता है, राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस में 14,100 तक और ओबीसी में 13,900 तक, ठीक है। उसके बाद ईबीसी में लगभग 16,700 तक मिल सकता है जो कि 625 मार्क्स के आसपास होगा। आरसीजी में 14,300, एससी में ये 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 1,05,000 के आसपास में आपको कॉलेज मिल सकता है राउंड 2 में, ठीक है। और एसटी में ये 1,36,000 तक आपको मिलते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद आते हैं जेएलएनएमसी भागलपुर, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉलेज माना जाता है। जनरल में आपको 13,000 तक मिल सकता है राउंड 2 में और ईडब्ल्यूएस में 14,000 तक आपको मिल सकता है। ओबीसी में ये लगभग 13,500 तक मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ईबीसी में 14,200 तक और आरसीजी में लगभग 13,900, एससी में ये 1,01,000 तक और एसटी में 1,31,000 तक ये आपको कॉलेज दिख सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ अब आगे बढ़ते हैं फिर पावापुरी में आपको लगभग मिल सकता है 12,600 तक जनरल को, ईडब्ल्यूएस में 15,100 तक, 14,600 से 15,100 तक अगर आपका रैंक है और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको पावापुरी अलॉट हो सकता है। ओबीसी में ये लगभग 14,700 तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। ईबीसी में वही आपको 21,200 से 21,700 तक राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है जो कि मार्क्स होगा 613 से 614 मार्क्स। उसके बाद आरसीजी में आते हैं तो ये 14,500 से 15,000 तक आपको मिल सकता है जो कि मार्क्स होगा 627 से 628। फिर एससी में अगर आप आते हैं तो 1 लाख तक आपको ये अलॉटमेंट मिल सकता है। एसटी में ये 1,32,000 तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीएमसी बेतिया में देखिए जो निचले रैंक के कॉलेज होते हैं उसमें जनरल का सीट नहीं होता है, वो कंपनसेट कर दिया जाता है। अब ये कंपनसेशन सीट क्या होता है वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। कंपनसेशन सीट ये सब जो नीचे रैंक के कॉलेज होते हैं उसमें जनरल का सीट्स को कंपनसेट किया जाता है किसी दूसरे कैटेगरी के सीट से, ठीक है। तो जनरल का सीट इसमें नहीं होता है बेतिया में। ईडब्ल्यूएस में आपको लगभग 17,200 तक आपको कॉलेज मिल सकता है राउंड 2 तक जाते जाते, ठीक है। ओबीसी में लगभग 17,300 तक ये आपको कॉलेज मिल सकता है राउंड 2 तक जाते जाते जो कि मार्क्स होगा 623 तक, 622 से 623। उसके बाद हम आते हैं ईबीसी में ये 22,200 से 22,700 तक आपको कॉलेज मिलते नजर हुआ है, आ सकता है इस बार भी ईबीसी। 611 से 612 तक आरसीजी में ये लगभग 17,200 से 17,700 तक मिलते हुए नजर आ सकता है जो कि 621 से 622 होगा। एससी में लगभग 491 मार्क्स पे ये बेतिया आपको नजर आ सकता है 117 मतलब 1,17,000 पे। फिर एसटी में 1,38,000 तक 475 मार्क्स के साथ ये कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। उसके बाद आते हैं ईएसआईसी बीटा जिसका कि इधर कुछ दिनों से कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है क्योंकि ये एक सेंट्रल कॉलेज होने के कारण इसका कट ऑफ ऊपर जाता है, जबकि इसका यूनिवर्सिटी जो स्टेट का यूनिवर्सिटी होता है उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। ये सेंट्रल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, सेंट्रल कॉलेज नहीं है। इसमें 50 सीट स्टेट कोटा के लिए होता है। तो जनरल में ये लगभग 11,500 से 12,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में ये लगभग 15,400 तक कॉलेज मिल सकता है जो कि मार्क्स हुआ 627 या 626। इसमें आप 1-2 मार्क्स जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आप 1-2 मार्क्स नीचे ऊपर कर सकते हो, ठीक है। जो भी जितना भी मैंने कट ऑफ बताया है सारे कॉलेज में आपका हर एक कैटेगरी में 1 से 2 मार्क्स का ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 1 से 1 मार्क्स के आसपास कर सकते हो क्योंकि 1 मार्क्स पे 500 हज़ार अंतर आता है, ठीक है। ओबीसी में लगभग 17,700 से 18,200, ठीक है। उसके बाद ईबीसी में लगभग 21,200 से 21,700 तक कॉलेज मिलता है, ये बेतिया से भी ऊपर कट ऑफ रखता है इसका। आरसीजी में 18,500 से 19,000 तक आपको मिल सकता है जो कि 619 से 620। एससी में ये 1,10,000 तक कॉलेज मिल सकता है 498 मार्क्स पे। उसके बाद आते हैं एसटी में 1.5 लाख तक ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं JNK TMCH मधेपुरा, इसमें भी जनरल सीट्स नहीं होते, कंपनसेट हो जाते हैं सीट। ईडब्ल्यूएस में ये लगभग 18,500 से 19,000 तक मिल सकता है राउंड 2 तक जाते जाते, जिसमें कि मार्क्स होगा 619 से 620। ओबीसी में लगभग 17,800 से 18,300 तक जिसके मार्क्स होंगे 620 से 621। ईबीसी में ये 22,600 से 23,100 तक मिल सकता है जो कि मार्क्स होगा 610 से 611। उसके बाद आते हैं आरसीजी में आपको ये कॉलेज 19,700 से 20,200 तक मिल सकता है, 616 से 617। उसके बाद आपको एससी में 1,20,000 से
तक कॉलेज मिल सकता है, जो कि राउंड 2 का होगा। ये होगा लगभग 488 से 489 मार्क्स तक। उसके बाद आते हैं हम लोग एसटी। एसटी में ये 1,45,000 तक आपको मिल सकता है कॉलेज, जो कि 468 मार्क्स तक मिल सकता है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड कॉलेज, मोस्ट अवेटेड न्यूज़ ऑफ द बिहार। ठीक है, ये है हमारा पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, जीएमसी पूर्णिया। ठीक है, जीएमसी पूर्णिया जो कि इस बार से चालू होने वाला है, इसका कट ऑफ अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कि जीएमसी पूर्णिया को कहाँ पे रखना है। जीएमसी पूर्णिया को आपको नीचे रखना है। ठीक है, जहाँ पर भी सीनियर होते हैं, जहाँ पे पहले से सीनियर होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि न्यू कॉलेजेस में सब कुछ आपको ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो पहले जो मैं भी पहला अपने कॉलेज का पहला बैच हूँ, तो मैं जानता हूँ कि न्यू को बैच में क्या दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपको जो भी ये न्यू कॉलेजेस हैं, इसको आपको नीचे रखना है। ठीक है, ऊपर नहीं रखना है। अगर आपको पूर्णिया आपका घर है तभी आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो आपको देखते हैं जनरल में ये राउंड 2 में लगभग 13,500 नहीं, ये गलत है, लगभग ये आपको 14,000 तक अलॉटमेंट मिल सकता है इसमें। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये लगभग राउंड 2 तक जाते जाते 14,000 तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाए। ठीक है, राउंड 2 में ये 14,000 से 14,500 तक भी जा सकता है। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस में ये लगभग 21,000 तक 21,000 तक ये आपको कॉलेज मिल सकता है, जो कि मार्क्स होगा 613 से 615। ओबीसी में ये लगभग 19,000 से 19,500 /20,000, मतलब 20,000 तक भी जा सकता है इसका कट ऑफ, जो कि मार्क्स होगा आपका लोएस्ट 616 तक ये जा सकता है। ईबीसी में ये 23,600 से 24,200 हो सकता है, ये 24,500 तक भी टच कर जाए, हो सकता है 25,000 भी टच कर जाए। मैं मानता हूँ कि मुझे अगर गलत साबित होना है तो कट ऑफ नीचे जा करके साबित होना है, ऊपर होकर के नहीं। ठीक है, तो 23,600 से 24,200 या फिर 24,500 तक ये कॉलेज मिल सकता है, जो कि मार्क्स होगा 608। तो जो मॉपअप में पिछले साल कट ऑफ मतलब पिछले साल के हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए था, वो इस बार सेकेंड राउंड में जा रहा है। हो सकता है यही कट ऑफ रहे, और अगर ये कट ऑफ रहा तो कुछ कैटेगरी में कट ऑफ कमा पिछले साल से घट रहा है। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले रैंक वाइज में ये घट रहा है। आरसीजी में ये लगभग 20,500 से 21,000 तक मिल सकता है राउंड 2 में, जो कि 615 मार्क्स होगा। और एससी में ये लगभग 1,24,000 से 1,25,000 तक, मतलब 1.25 लाख तक आपको कॉलेज मिल सकता है, जो कि मार्क्स होगा 483 से 484। और एसटी में 1.5 लाख तक। ठीक है, 460। अब ध्यान दे देने वाली ये बात है कि ये जो भी मैंने बताया कट ऑफ रैंक, ये आपका कट ऑफ नहीं है, ये आपका सेकेंड राउंड तक अलॉटमेंट है। ठीक है, ये आपका कट ऑफ कभी नहीं हो सकता, ये सेकेंड राउंड तक हो सकता है। उसके बाद एमओपी राउंड होगा, तो फाइनल कट ऑफ एमओपी राउंड का होता है। ठीक है, लेकिन सेफ जो होता है वो राउंड 2 तक में आपको कॉलेज मिल जाए, वो सबसे बढ़िया बात होता है। ठीक है, तो मैं राउंड 2 तक बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैंने 13,500 या 14,000 तक जनरल को मैंने जो 14,000 रखा है, तो क्या 14,000 ही कट ऑफ जाने वाला बिहार का? नहीं भाई, ये अभी सुधरेगा। मॉपअप राउंड में जाते जाते ये मॉपअप राउंड में ये 20,000 टच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कैंडिडेट नहीं होते, जो भी 14 से 20 के बीच के कैंडिडेट होंगे वो आपको ऑल इंडिया मॉपअप से निकलेंगे, तो बचेंगे जो उनका कट ऑफ बचेगा, वही कट ऑफ बनाएंगे मॉपअप राउंड का। ठीक है, तो ये जो है राउंड 2 तक है, तो मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ये आपका पूरे बिहार का कट ऑफ नहीं है कि आपका इससे नीचे है तो आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये आपको मिल सकता है मॉपअप राउंड में, ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ठीक है, मैं हूँ आपके लिए, जो इनको भी पेड सर्विस लेना है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर मैंने दिया है। इसमें यही था मेरा एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस कॉलेज। आपको एक बार नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या नंबर है। ठीक है, किस नंबर पे आपको मैसेज करना है, 9430668717 में आपको हाई करके भेजना है। उसके बाद मैं आपको सारे डिटेल्स, आपको अपना डिटेल्स भेजना, मार्क्स डिटेल्स में मार्क्स और नेम भेजना। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगा। ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे इसमें। आपको क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका क्रॉस वेरिफिकेशन मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। जिनको भी पेड सर्विस लेना है वो प्लीज़ जल्दी से मैसेज करेंगे, क्योंकि मैं बहुत कम कैंडिडेट का इस बार लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने ना ज़्यादा बहुत बड़ा टीम रखा है। ठीक है, इसलिए मैं कम से कम कैंडिडेट का ही काउंसलिंग करवाऊंगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिन्होंने भी वीडियो देखा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, क्योंकि इसमें बिहार, ऑल इंडिया कोटा और भी बहुत सारे स्टेट का मैं कट ऑफ निकालता हूँ। बीएमएस से रिलेटेड कट ऑफ वीडियो में लाऊंगा, बीडीएस से रिलेटेड कट ऑफ वीडियो लाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।